अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन एंड रेसिग्रेंस कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान जो हमारे सिलेबस में है। तो इसमें हम दो तीन चीज़ों को स्पष्ट तौर पर समझना चाहेंगे। जैसे पहला तो है, इसमें पहले हम देखेंगे कि राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण था, परंपरागत, उस ट्रेडिशनल दृष्टिकोण में किसको महत्व दिया गया? मूल्यों को। राजनीति का जो ट्रेडिशनल दृष्टिकोण था, परंपरागत दृष्टिकोण था, उसमें मूल्यों को महत्व दिया गया। अर्थात इसमें ये हो कि भाई मूल्य क्या हैं, आदर्श क्या हैं। तो हम जो राजनीति का जो ये परंपरागत अध्ययन देखते हैं, प्लेटो का, अरस्तु का, रूसो का, लॉक का और जर्मी बेंथम का और हिकल का, तो इसमें किसका महत्व है? मूल्यों का महत्व है। पर धीरे धीरे केवल मूल्यों के महत्व की उपेक्षा की जाने लगी और सेकंड वार के बाद में एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया। राजनीति में एक नया दृष्टिकोण आ गया था जिसका नाम दिया गया व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या था? व्यवहारवादी दृष्टिकोण में कहा गया भी ये केवल एक राजनीति की कल्पना मात्र है और हमको राजनीति में किसका अध्ययन करना चाहिए? मानव व्यवहार का। अब तक तो राजनीति में हमने पढ़ा कि भाई परंपरागत दृष्टिकोण में तो संस्थाओं, मूल्यों, लक्ष्यों, राज्य, सरकार आदि का अध्ययन किया जाने लगा। पर इसमें इस बात पर जोर दिया गया व्यवहारवाद में कि वास्तविक अध्ययन हमको मानव व्यवहार में किया जाना चाहिए और किससे किया जाना चाहिए? वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक मेथड, एक तकनीक से। और किसको मतलब प्रधानता दी जानी चाहिए? तथ्यों को। तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण तीन बातों से समाहित था: मानव व्यवहार, वैज्ञानिकता और तथ्य। तीन बातों से अत्यधिक प्रभावित था। इस पर ही अध्ययन केंद्रित हो गया था। तो इस प्रकार अध्ययन करते करते उन्होंने कहा था भाई मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, तो मूल्य निरपेक्षता का दृष्टिकोण व्यवहारवाद में अपना लिया गया। मूल्य निरपेक्षता, वैल्यू फ्री, कि मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यवहारवाद को अपनाया गया और मूल्यों की उपेक्षा की गई, केवल तथ्यों पर जोर दिया गया, वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया गया, तो इसको क्या कहा गया? पॉलिटिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डिक्लाइन, राजनीतिक सिद्धांत का पतन। जो ये चेंज हुआ, मूल्यों को छोड़कर वैज्ञानिक पद्धति या मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया गया, तो उसको क्या नाम दिया गया? कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। इसकी दुखी होकर अर्नाल्ड ब्रेचट ने कहा था कि ये 20वीं शताब्दी की सबसे दुखांतकारी घटना है। अर्नाल्ड ब्रेचट ने कहा था कि 20वीं शताब्दी की सबसे ट्रेजेडी एक घटना है ये हुआ था। पर देखो ये ज्यादा दिन नहीं चला, 2 दशकों तक चला, 1940 से 69 तक चला। इसके बाद में जब उत्तर व्यवहारवाद के रूप में डेविड स्टर्न ने पुनः अपना एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उत्तर व्यवहारवाद में कहा था कर्म और संगति, एक्शन एंड रिलेवेंस। एक्शन का मतलब मूल्य और संगति का मतलब था सांदर्भिकता, कि राजनीति को यदि हम ऐसा अध्ययन करेंगे तो मात्र ये तो एक अध्ययन की एक शाखा बन जाएगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? कर्म, मूल्यों पर भी जोर दिया चाहिए और रेलिवेंस का भी अध्ययन किया जाने, समाज की जो समसामयिक जो समस्या है, रेलिवेंस है, उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसको पुनरुत्थान कहा गया। तो अब हमने समझा राजनीति का पतन तो क्या हुआ? व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बाद में जब मूल्यों को छोड़कर तथ्यों पर जोर दिया गया, वो तो पतन। और जब उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जब मूल्यों को पुनः अपनाया गया, तो वो राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान था। अब उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि मूल्य प्रधान प्रवृत्तियां। राजनीति विज्ञान में मूल्यों को किसमें महत्व दिया गया? परंपरावादी दृष्टिकोण में, ट्रेडिशनल
जो ट्रेडिशनल जो दृष्टिकोण था, जो परंपरावादी दृष्टिकोण था, जो ट्रेडिशनल था, उस पर जोर दिया गया। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल आदि विद्वान राजनीति के लिए मूल्यों, लक्ष्यों, मानव जीवन की भलाई के लिए अधिक जोर देते थे। पर बाद में कौन सा दृष्टिकोण आ गया? मूल्य निरपेक्षवाद की विचारधारा आ गई व्यवहारवाद के रूप में। वैल्यू नेचुरलिज्म, मूल्य तटस्थता। और इसमें किस पर जोर दिया गया? तथ्यवाद, फैक्ट, 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 फैक्ट। मतलब फैक्ट को ही इंपॉर्टेंट माना गया। तो अब हम ये पढ़ेंगे भाई मूल्य निरपेक्षवाद की कौन कौन सी धाराएं थी। पहला तो था व्यवहारवादी। व्यवहारवादियों में डेविड स्टर्न ने खुद कहा था कि भाई मूल्य निरपेक्षता का अध्ययन करना है, हमको वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना है और तकनीक से अध्ययन करना है और तथ्यों पर जोर देना है। दूसरी धारा कौन सी थी? समाजशास्त्री। कुछ समाजशास्त्री हुए थे जिन्होंने भी इस पर जोर दिया गया कि मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, हमको केवल वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। वो थे ऑगस्ट काम्टे और मैक्स वेबर। ऑगस्ट काम्टे और मैक्स वेबर ये कहते एक सोशलिस्ट थे और प्रमुख सोशलिस्ट होने के नाते उन्होंने कहा था भाई मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, हमको तो केवल वैज्ञानिक पद्धति से एक श्रेष्ठ अध्ययन करना है, तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना है, निष्कर्ष निकालना है। तो ये कौन थे? प्रसिद्ध सोशलिस्ट थे। आगे तीसरी धारा क्या थी? प्रत्यक्षवादी, लीगल पॉजिटिविज्म। ये प्रत्यक्षवादी या वियना सर्किल दोनों एक ही थे, ये भी तथ्यों पर महत्व देते थे। वियना सर्किल और लीगल पॉजिटिविटिज्म तथ्यवादी, ये प्रत्यक्षवादी थे या वियना सर्किल के लोग थे जिन्होंने 1922 में दो विद्वान हुए थे वियना सर्किल में या प्रत्यक्षवादी में, मॉरिस सिल्क और रूडोल्फ कार्नेप। मॉरिस सिल्प और रूडोल्फ कार्नेप ये दो विद्वान हुए थे, ये प्रत्यक्षवादी थे या वियना सर्किल के लोग थे। इन्होंने भी इसी बात को प्रभावित किया, अर्थात इसी बात को सपोर्ट किया। अब देखो हम इस जब राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ तो एक सिद्धांत आया, वरीयता का सिद्धांत, परफॉर्मेंस थ्योरी। इसमें क्या था? ये सब कहते थे कौन? व्यवहारवादी, समाजशास्त्री, प्रत्यक्षवादी, कि मूल्य तो एक व्यक्तिगत परफॉर्मेंस थ्योरी है, अर्थात ये श्रेष्ठ अश्रेष्ठता का कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। मूल्यों के बारे में तो पर्सन टू पर्सन मनुष्यों में पाई जाने वाली अलग अलग मिथ्या, झुकाव, दूरदर्शिता, स्वार्थ, अज्ञान या उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होता है या प्रेरित होता है। कोई भी वैल्यू एक स्वार्थ, अर्थात मतलब ये कहता है वरीयता का सिद्धांत कि कोई भी वैल्यू स्वार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। ये तो व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन वरीयता के आधार पर, परफेरेंस के आधार पर निर्भर करता है कि उसमें अलग अलग उसके झुकाव, फॉल्स क्या है, अदूरता क्या है, उसका स्वार्थ क्या है, इग्नोरेंस अज्ञानता क्या है, उससे उसका निर्धारण होता है, उसका कोई अंतिम मूल्य नहीं होता है। तो इसको क्या कहा गया? वरीयता का सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत की जो वरीयता सिद्धांत को जो राजनीति में अपनाया, वो अपनाया टी.डी. वेल्डन। टी.डी. वेल्डन ने राजनीति के इस सिद्धांत को, जो वरीयता का सिद्धांत था, उसको अपनी राजनीति की जो एक पुस्तक थी वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स, पुस्तक का क्या नाम था? वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स में अपनाया। राजनीति के सिद्धांत में टी.डी. वेल्डन ने अपनी पुस्तक वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स में अपनाया कि भाई ये वरीयता का सिद्धांत है, ये व्यक्ति विशेष पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसमें कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत या मूल्य नहीं होते हैं। व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपनी स्थिति, अपनी झुकाव उस पर ही निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे कि मूल्य निरपेक्षता के दुष्परिणाम क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से जो वैज्ञानिक पद्धति या तत्ववाद पर जोर दिया गया, मूल्यों से निरपेक्ष हो गए वैज्ञानिक, तो क्या जोर आया? एक तो क्या है? अर्नोल्ड प्रेचर्ड।
अर्नाल्ड बेचट ने राजनीतिक विज्ञान में जब मूल्य निरपेक्षता को अपनाई तो उसको 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कहा गया, दुखांत घटना। उसने कहा था कि राजनीतिक ट्रेजेडी हो गई है, दुखांत घटना हो गई है कि राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों को छोड़ दिया है। तो ये कहता है 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी बुरी घटना है, दुखांत है, क्योंकि मूल्यों की उपेक्षा की गई, वैज्ञानिक पद्धतियों प्रविधि मात्र तथ्यों पर जोर दिया गया। इसके दौरान क्या है, व्यवहारवाद के दौरान राजवैज्ञानिक यथार्थ राजनीति व समस्याओं से हट गए। राजनीति का जो लक्ष्य होता है कि जो रियल जो पॉलिटिक्स है और जो प्रॉब्लम है उनका अध्ययन किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन समस्याओं से हटकर कांच की महलों में अध्ययन करने लगे, प्रयोगशालाओं में अध्ययन करने लगी, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध से 1940 से 60 तक कल्पना लोकवादी हो गई। वो एक मतलब यथार्थ जगत से हट गई। उनका तो समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं था, केवल ध्यान किस पर था, तथ्यों पर ध्यान था। हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता पे बहुत भयंकर संकट आई। साम्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद, उसका कोई न तो विरोध कर सका, न समाधान कर सका, न कोई उसके सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने उदाहरण दिए। केवल वो तो तथ्यों पर अध्ययन करते रहे प्रयोगशालाओं में बैठकर। तो इस प्रकार से मानवीय समस्याओं से दूर हट गई और सभी प्रजातांत्रिक जो मूल्य थे और जो लक्ष्य थे जो मानवता के चाहिए उनको क्या कहा गया, डॉगमा, धर्म सिद्धांत कहा गया, डॉगमा, आइडियोलॉजी, विचारवाद कहा गया, और मिथ बनकर रह गई, कल्पना बनकर रह गई। अर्थात इस दौरान प्रजातांत्रिक मूल्य और लक्ष्य, धर्म सिद्धांत, विचारधारा डॉगमा बनकर रह गई, उनका कोई महत्व नहीं रहा। इन्हीं परिस्थितियों को देखकर तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1940 में कहा था, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकी के, उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति के विनाश का संकल्प ले ले तो कोई भी उसका बौद्धिक आधार पर खंडन नहीं करेगा, क्योंकि उनका तो मतलब ही नहीं है। उनका मतलब तो मात्र वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करना, वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करना, शुद्धता लाना, तथ्यों का प्रयोग करना था। तो इस प्रकार से ये एक क्या था, राजनीतिक सिद्धांत का एक पतन था, डिक्लाइन था। अब हम इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि समराइज में पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन क्या था, जब परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति, तकनीक और तथ्यों पर जोर दिया गया। सेकंड वार के बाद में ये दृष्टिकोण आया जो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा, वैज्ञानिक पद्धति से किया किया जाने लगा। और मतलब इसमें क्या है, उन दृष्टियों को छोड़कर मूल्य निरपेक्षता की दृष्टिकोण अपनाया, वैल्यू नेचुरलिज्म, इसमें तथ्यवाद पर जोर दिया गया, फैक्ट पर। और इसकी 3-4 धाराएं थी। एक तो व्यवहारवादी था जिसको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, दूसरा था समाजशास्त्री, कुछ समाजशास्त्री वैज्ञानिकों ने भी, ऑगस्ट काम्टे और मैक्स वेबर। दूसरा जो जो प्रत्यक्षवादी थे, लॉगल पॉजिटिव थे या वियना सर्किल थे, उनमें 2 विद्वान थे, मॉरिस सिल्क और रूडोल्फ कार्नेफ। मॉरिस सिल्क, रूडोल्फ कार्नेफ, ये क्या थे, ये प्रत्यक्षवादी थे, पॉजिटिविटिज्म थे या वियना सर्किल के लोग थे। इन्होंने भी इसको, मूल्यों की भावनाओं को उपेक्षित कर दिया। इसके अतिरिक्त क्या था, मूल्यों को ये वरीयता के सिद्धांत पर मानने लगे। वरीयता का सिद्धांत क्या है कि वैल्यू टू वैल्यू निर्भर करता है। मूल्य एक सार्वभौमिक नहीं हो सकते, सत्य नहीं हो सकते, निर्धारित नहीं हो सकते। ये तो केवल व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उसका झुकाव है, उसकी जो बौद्धिक सोचने की प्रवृत्ति है, उसका स्वार्थ है, हित है, उसके अनुसार वेरी होते रहते हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन होता रहता है। और इस वरीयता के सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में टी.डी. वेल्डन ने अपनी पुस्तक वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स में भी कहा कि राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों का कोई भी एक मतलब सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे दुष्परिणाम के बारे में
अर्नाल्ड ब्रेचट ने उसे 20वीं शताब्दी की द्रोटना कहा, क्योंकि राजनीति विज्ञानी जो यथार्थ जो राजनीति थी, तत्कालीन समाज में जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, जो रियलिटी थी, उसके हटकर प्रयोगशालाओं में बैठकर अध्ययन करने लगे, जिससे 1920 से 1940 तक जो मानवता के समय जो परमाणु युद्ध, सामवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, जब भयंकर नरसंहार हुआ, मानवता का पतन हुआ, उन पर कोई भी हल प्रस्तुत नहीं नहीं कर सके। और प्रजातांत्रिक मूल्य और सिद्धांतों को तो मात्र कल्पना, आइडियोलॉजी और डूमा धर्म सिद्धांत मान ली गई, अर्थात उनको पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, और पूरा दृष्टिकोण किस पे आ गया? वैल्यू फ्री, मूल्य निरपेक्षता के आधार पर अध्ययन किए जाने लगा। इस प्रकार की बिगड़ती हुई परिस्थितियों को देखकर आइंस्टीन ने 1940 में कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में इस कंडीशन है कि कोई संपूर्ण मानवता के विनाश का लक्ष्य भी ले ली, तो भी उसको बौद्धिक आधार पर विरोध नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या था, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध से 2 दशक तक, 20 साल तक की जो प्रक्रिया थी, ये राजनीतिक सिद्धांत के एक पतन की प्रक्रिया थी, डिक्लाइन प्रोसेस थी।